हुंडई की वेन्यू ई पेट्रोल वेरिएंट्स जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है उसकी तुलना करेंगे हम मैग्नाइट के एक्सएल टर्बो से। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, आप जानते हैं वेन्यू ई जो है वो 6.75 लाख में आती है, एक्स शोरूम प्राइस है उसकी नई दिल्ली के अनुसार, जबकि मैग्नाइट एक्सएल टर्बो की एक्स शोरूम प्राइस 6.99 लाख है। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार रुपये का, या इवन हम मान सकते हैं कि ऑन रोड प्राइस आते आते लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है। 20 से 30 हज़ार रुपये मैग्नाइट एक्सएल टर्बो आपको महंगी मिलेगी वेन्यू ई से। ऑन रोड प्राइस वेन्यू ई की 7.75 लाख रहेगी, जबकि मैग्नाइट एक्सएल टर्बो की 7.90 लाख रहेगी। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं, ये नई दिल्ली के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, कुछ स्टेट में इसकी प्राइस अलग अलग हो सकती है, तो इससे आप 15 से 20 हज़ार इवन ऊपर या कम मिलने की संभावना कम है, लेकिन कहीं कहीं आपको इससे ज़्यादा देने पड़ सकते। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद वास्तव में आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि मैग्नाइट पर इतनी ज़बरदस्त बुकिंग क्यों चल रही है, इतनी वेटिंग क्यों चल रही है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में ये जो फ़र्क है 20 से 25 हज़ार का प्राइस में, इस 20 से 25 हज़ार जो मैग्नाइट एक्सएल टर्बो के आप ज़्यादा दे रहे हैं, इसमें आपको ढेरों खूबियाँ आपको अतिरिक्त मिलेगी वेन्यू से। यही कारण है कि वेन्यू की बजाय लोग अब मैग्नाइट पर टूट पड़े हैं। साथियों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं इंजन से। तो वेन्यू में हालांकि 1.2 लीटर का इंजन है, लेकिन वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। उसके टर्बोचार्ज इंजन जो आते हैं उसकी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ प्राइस के हिसाब से मैं इसी इंजन की बात कर रहा हूँ। जबकि मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में, जैसा कि नाम से आपको पता है, ये टर्बो इंजन है 1.0 लीटर का। तो मैग्नाइट का यह इंजन 98.6 bhp का शानदार पावर दे रहा है केवल 5000 rpm पर, जबकि 1.2 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन है वेन्यू ई में, वो 81.86 bhp का पावर जनरेट कर रहा है 6000 rpm पर। तो यहाँ हम पावर जनरेशन की बात करें तो सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि जो टर्बो इंजन है मैग्नाइट का वो काफ़ी ज़्यादा आगे है वेन्यू ई से। और टॉर्क की बात करें तो इसमें भी वेन्यू ई से मैग्नाइट एक्सएल टर्बो इंजन काफ़ी आगे है। वेन्यू ई का ये इंजन आपको 113 Nm का टॉर्क देगा 4000 rpm पर, जबकि मैग्नाइट एक्सएल टर्बो 1.0 लीटर 160 Nm का टॉर्क देगा 3600 rpm पर। हालांकि यदि नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वेन्यू ई में, इसलिए उसमें 4 सिलेंडर का ये इंजन है, जबकि मैग्नाइट एक्सएल टर्बो इंजन आपको 3 सिलेंडर के साथ आता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट आपको मैन्युअली मिलते हैं। हालांकि AMT ट्रांसमिशन या CVT ट्रांसमिशन भी इसका मिलता है, लेकिन यहाँ हम जिसकी तुलना कर रहे हैं प्राइस के हिसाब से, ये दोनों ही मैन्युअली है। तो साथियों, क्या हो यदि कोई आपको ये कहे कि आपको वेन्यू ई और मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में से दोनों को मार्किंग देनी हो, नंबर देने हो 5 में से, तो आप कितने नंबर देंगे? तो यदि मैं मेरी अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं वेन्यू को 1 नंबर कम दूंगा मैग्नाइट एक्सएल टर्बो से। वेन्यू ई को मैं 4 नंबर दूंगा 5 में से, जबकि मैग्नाइट एक्सएल टर्बो को 5 में से 5 नंबर यदि दूँ तो। अब ये 1 नंबर कैसे कट गया है? तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पावर है वो कम है, पावर के साथ साथ टॉर्क भी कम है। हालांकि इस तरह से हम देखें पावर और टॉर्क का दोनों का एक नंबर कम करें तो 3 नंबर हो जाते हैं, लेकिन इसके सिलेंडर की बात करें तो 4 सिलेंडर इंजन है, इसलिए इसकी जो है वो एज हम मान सकते हैं कि ज़्यादा ये लंबे समय तक चलेगा। तो ये 1 नंबर इसका मैग्नाइट से प्लस भी है, लेकिन 2 नंबर कम करें और तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि इंजन में वेन्यू ई से टर्बो एक्सएल काफ़ी आगे है, इसलिए शायद इंजन के मामले में लोग इसे ज़्यादा पसंद करेंगे। खैर, माइलेज की बात करें तो हालांकि कंपनियां जो माइलेज क्लेम करती है वास्तविकता में कुछ चीज़ें उनसे अलग होती है। तो यदि आप वेन्यू ई या मैग्नाइट एक्सएल टर्बो को यूज कर रहे हैं, आप उनके ओनर हैं, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि वास्तव में ये गाड़ियाँ माइलेज कितना दे रही है। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। हालांकि कंपनी वेन्यू ई की ये मान के चल रही है कि वो 17.52 kmpl का माइलेज देगी, जबकि मैग्नाइट ये मान के चल रही है कि उसका एक्सएल टर्बो वेरिएंट है वो निशान ये कह रही है कि 20 kmpl का माइलेज देगी। टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो आप एक साथ 45 लीटर का पेट्रोल वेन्यू ई में डलवा सकते हैं, जबकि 40 लीटर पेट्रोल आप मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में डलवा सकते हैं। यानी कि वेन्यू ई का जो टैंक है वो 5 लीटर बड़ा है। टॉप स्पीड की बात करें तो कोई दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी वेन्यू ई की टॉप स्पीड आपको 150 से 160 kmph यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास मिल सकती है। लेकिन मैग्नाइट एक्सएल टर्बो की जो स्पीड है, टॉप स्पीड, वो 170
kmph के आसपास मिल सकती है। तो यहाँ स्पीड के मामले में भी मैग्नाइट एक्सएल टर्बो वेन्यू वेन्यू ई से कुछ आगे नज़र आ रही है। हालांकि यदि 0 से 100 स्पीड की बात करें कि कितनी तेज़ गति से पिकअप लेती है गाड़ी, तो वेन्यू का जो ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो 13.3 सेकंड्स में 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेता है, जबकि मैग्नाइट एक्सएल टर्बो वेरिएंट जो है वो 11.7 सेकंड्स में 0 से 100 की स्पीड पकड़ सकता है। तो यहाँ भी 1 सेकंड, लगभग 1 सेकंड से कुछ ज़्यादा का समय ज़्यादा लेता है वेन्यू ई का इंजन 100 की स्पीड पकड़ने के लिए। तो व्हील साइज़ की बात करें तो दोनों ही, हालांकि दोनों में फ़र्क है व्हील साइज़ में। वेन्यू ई में आपको 15 इंच के व्हील साइज़ मिलते हैं, जबकि मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में 16 इंच के व्हील साइज़ मिलते हैं। तो यहाँ भी कुल मिला के हम जैसे जैसे इसकी तुलना कर रहे हैं तो वैसे वैसे हमें ऐसा लगता है कि हर मामले में, हर फील्ड में मैग्नाइट एक्सएल टर्बो वेन्यू से काफ़ी बेहतर दिख रही है। हालांकि डायमेंशन की बात करेंगे तब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ वेन्यू बेहतर है मैग्नाइट से, लेकिन फिर भी यदि इसकी लेंथ की बात करें तो 3995 mm की लेंथ है वेन्यू ई की, जबकि 3994 mm लेंथ है मैग्नाइट एक्सएल टर्बो की। लगभग एक समान लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 1770 mm चौड़ी है वेन्यू ई, जबकि 1758 mm चौड़ी है मैग्नाइट एक्सएल टर्बो। तो यहाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा चौड़ी है वेन्यू। हाइट की बात करें तो 1605 mm की शानदार हाइट आपको मिल जाती है वेन्यू ई में, लेकिन मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में आपको केवल 1572 mm की हाइट मिलती है। तो हाइट के मामले में वेन्यू ई मैग्नाइट एक्सएल टर्बो से काफ़ी ज़्यादा आगे हम मान सकते हैं। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस इस मामले को, इस अंतर को पाट देता है, क्योंकि केवल 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको वेन्यू ई में मिलता है, जबकि मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में 205 mm का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो बूट स्पेस 350 लीटर का मिलता है वेन्यू ई में, जबकि 336 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में। अब यदि यहाँ भी मार्किंग की बात करें, डायमेंशन की भी बात करें, तो यहाँ मैं दोनों को एक समान नंबर दूंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई हाइट में वेन्यू ज़्यादा ऊंची है तो फिर समान नंबर कैसे दे सकते हैं। तो साथियों, हाइट में और चौड़ाई में वेन्यू ऊंची है, लेकिन ये जो अंतर है ये जैसा कि मैंने बताया ग्राउंड क्लियरेंस में पार्ट दिया जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस में मैग्नाइट काफ़ी आगे है और आजकल के आधुनिक ज़माने में ग्राउंड क्लियरेंस को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो यदि ग्राउंड क्लियरेंस का एक नंबर अपन वेन्यू का कम कर दें तो यहाँ चौड़ाई और ऊंचाई का एक नंबर हमें मैग्नाइट का भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ये ओवरऑल मान सकते हैं कि दोनों के ऊपर दोनों एक समान मार्किंग हम उन्हें दे सकते हैं। साथियों, इन दोनों ही कारों में ढेरों फीचर्स मिलेंगे आपको, हालांकि उनकी मैं बात नहीं करूंगा, आपको अनेकों वीडियो में इनके फीचर्स बताए गए हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको उन फीचर्स की बात करूंगा जो दोनों में एक्स्ट्रा है, जो मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में नहीं है, वेन्यू ई में है, या फिर वेन्यू ई में नहीं है, टर्बो एक्सएल में है। तो इन दोनों में जो अंतर है मुख्य वो आप समझेंगे तो आपको दोनों को में से चुनाव करने में आसानी रहेगी। तो यदि हम एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू में मैग्नाइट एक्सएल टर्बो से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे इसमें बैटरी सेवर मिलता है, साथ ही साथ इसमें लेन चेंज इंडिकेटर मिलता है, लेन चेंजर इंडिकेटर के साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर भी मिलता है, जो वेन्यू में ये एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आपको मैग्नाइट एक्सएल में नहीं मिलते। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है जो वेन्यू ई में आपको मिलेंगे, मैग्नाइट एक्सएल में नहीं मिलेंगे। लेकिन अब मैं आपको उन फीचर्स की सूची भी बताऊंगा जो मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में मिलेगी, आपको वेन्यू ई में नहीं मिलेगी। और ये ढेरों चीज़ें हैं, जब आप इन्हें जानेंगे तो आप अच्छी तरह से ये जान पाएंगे कि वास्तव में जो निसान मैग्नाइट की वेटिंग लंबी चल रही है उसके पीछे यही कारण हो सकता है। साथियों, मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में आपको रियर के पावर विंडो मिलते हैं, जबकि वेन्यू ई में आपको केवल फ्रंट के विंडो ही पावर्ड मिलते हैं। लेकिन यहाँ रियर और फ्रंट दोनों चारों विंडो आपको पावर्ड मिलेंगे। ये एक शुरुआती अंतर हम इसे मान सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है कार खरीदने वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में मिलता है, जो वेन्यू ई में नहीं मिलता है। रियर सीट का जो सेंट्रल आर्म रेस्ट है वो भी आपको एक्सएल टर्बो मैग्नाइट में मिल जाता है। कप होल्डर रियर और फ्रंट दोनों जगह आपको मैग्नाइट की एक्सएल टर्बो मिलते हैं। वेन्यू में आपको न तो फ्रंट में और न ही रियर में कप होल्डर मिलते हैं। मैं वेन्यू ई की बात कर रहा हूँ, इसकी अन्य मॉडल की आप अलग से बात कर सकते हैं। साथ ही यदि रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम की बात करें तो वो भी आपको मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में मिलते हैं। साथ ही साथ स्मार्ट कार्ड एक्सेस एंट्री, फ्रंट में USB चार्जर, सेंट्रल कंसोल आर्म रेस्ट जैसे फीचर्स आपको
केवल और केवल मैग्नाइट एक्सएल में मिलते हैं। एक्सएल टर्बो की बात मैं कर रहा हूँ, वेन्यू ई में नहीं मिल पाते हैं। इतना ही नहीं, आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर की बात करें, लगेज हुक और नेट की बात करें, कीलेस एंट्री की बात करें, तो ये सब चीज़ें आपको मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में मिल जाती है। साथ ही आउटसाइड का जो टेम्परेचर डिस्प्ले है वो भी आपको मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में मिलेगा। पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर भी आपको, जो बाहर का ORVM है उसे आप पावर के साथ यानी कि स्विच के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वेन्यू का जो ORVM है उसे आप मैन्युअली हाथ से एडजस्ट उसे करना पड़ेगा। साथ ही रियर विंडो का वाइपर और डिफोगर, रियर स्पॉइलर जैसी चीज़ें भी आपको निसान की मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में मिलती है, जो वेन्यू ई में नहीं मिलती। और साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्सी और शानदार दिखने वाली रूफ रेल भी मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में मिलेगी, वेन्यू ई में नहीं मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जिन्हें देखने के बाद हमें लग रहा है कि जो 25 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्क है दोनों की प्राइस में, उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स आपको मैग्नाइट एक्सएल में मिलते हैं। टर्बो, मैं टर्बो वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। साथियों, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जब दोनों की हम तुलना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हुंडई और मारुति सुजुकी ने बहुत ज़्यादा चांदी कूटी है भारतीय कार बाज़ार में। कुछ सामान्य सी कारें बिना फीचर्स के साथ और मनमाने दामों में बेची है। शायद इसके पीछे का कारण यही कि उनके शोरूम छोटे से छोटे शहर में है, उनका जो जाल है शोरूम्स का वो हर जगह है, और लोग देखते हैं कि अपने पास जो शोरूम होता है उसी से कार खरीदने का मन बनाते हैं, क्योंकि यदि कोई शोरूम उससे 200 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है, तो फिर ये सोचते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अभी यदि ये सर्विस सेंटर के पास जाना पड़ेगा तो वो दूर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे लोग मारुति सुजुकी या हुंडई की कारें खरीदते हैं। लेकिन भारतीय कार बाज़ार के अभी हाल ही के यदि चीज़ों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब रेनो, निसान जैसी कार कंपनियां आने वाले समय में अन्य कार कंपनियों को काफ़ी टक्कर दे सकती है। साथियों, आपको बता दें कि निसान की मैग्नाइट में आपको फ्रंट में सिग्नेचर बम्पर के साथ क्रोम फिनिश के साथ वो मिलता है, बॉडी कलर बम्पर, और साथ ही साथ इसमें रूफ रेल की हमने बात ही कर ली है, और इसमें बॉडी कलर आपको डोर हैंडल भी निसान मैग्नाइट में मिल जाते हैं। वेन्यू ई में भी आपको बॉडी कलर बम्पर मिलते हैं, साथ ही साथ सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाती है रियर और फ्रंट दोनों जगह आपको वेन्यू ई में। साथियों, तो इस तरह से ये जो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी हमने बात की, अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं। हालांकि दोनों ही कारों में ढेरों सेफ्टी फीचर्स है, दोनों ही कारें काफ़ी ज़्यादा सेफ है। सेफ्टी को लेकर के इनमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, अंतर नहीं है। यदि आपके लिए सेफ्टी ही इशू है तो आप कोई भी कार खरीद सकते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे आपको। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में एक दूसरे के अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है। तो यदि बात करें हम निसान एक्सएल टर्बो में, तो उसमें कुछ चीज़ें सेफ्टी को लेकर के एक्स्ट्रा आपको मिलेगी जो वेन्यू ई में नहीं मिलेगी, जैसे ब्रेक असिस्ट है या हिल असिस्ट की बात करें या एंटी थेफ्ट अलार्म की बात करें, तो ये चीज़ें आपको निसान मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में मिलती है। साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आपको मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में मिलते हैं, जो चीज़ें आपको वेन्यू ई में नहीं मिलेगी। लेकिन यदि स्पीड अलर्ट की बात करें तो वो आपको वेन्यू ई में मिलेगा। स्पीड अलर्ट सिस्टम यानी कि आपकी गाड़ी यदि स्पीड में जा रही है, 80 से ऊपर जाती है तो बीप की आवाज़ आती है, फिर 100 के आसपास फिर से बीप की आवाज़ आती है, और कुछ कुछ गाड़ियों में यदि आप 120 स्पीड से चलते हैं तो उसमें कंटिन्यू बीप की आवाज़ धीरे धीरे आती है कि आप भाई टॉप स्पीड में चल रहे हैं, इसलिए सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं। खैर, ये चीज़ें भी है। एयर बैग की बात करें तो दोनों ही कारों में वेन्यू ई और मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में आपको दो एयर बैग मिलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है। अब बात करें अंत में, वीडियो के अंतिम समय में आ चुके हैं, तो यहाँ एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। हालांकि वेन्यू ई में आपको इस मामले में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैग्नाइट एक्सएल टर्बो में आपको 2 ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, जो ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा के साथ आता है। साथ ही साथ आपको टर्बो एक्सएल में 6 स्पीकर मिलते हैं, जो इसकी बहुत बड़ी विशेषता हम मान सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से देखें तो हर मामले में हम देख रहे हैं कि वेन्यू ई से एक्सएल टर्बो बहुत ज़्यादा आगे है। हालांकि इसकी प्राइस मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि 20 से 30 हज़ार के बीच आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे मैग्नाइट एक्सएल टर्बो को खरीदने के लिए वेन्यू ई की बजाय। लेकिन फिर भी ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और इतनी रकम एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद हमें ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं जो वेन्यू ई में नहीं मिलेंगे। तो यदि ओवरऑल इन चीज़ों की हम बात करें, मार्किंग की बात करें, तो ये जो फीचर्स है इनमें यदि कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं है, तो हालांकि कुछ फीचर्स इन दोनों में नहीं मिल रहे हैं। इसलिए यदि 10 में से नंबर देने की बात करें तो मैं मैग्नाइट को यदि 8 नंबर दूं तो वेन्यू को मैं 6 नंबर दूंगा।
लेकिन यदि ओवरऑल मार्किंग की बात करें दोनों ही कारों की सभी तरह की चीज़ों को शामिल करते हुए, और यदि दोनों में से किसी एक कार को पूरे नंबर देने हो तो मैं निश्चित तौर से मैग्नाइट को दूंगा 10 में से 10। और यदि 10 में से मुझे मैग्नाइट को 10 देने हैं और उसकी तुलना में वेन्यू को नंबर देने हैं तो निश्चित तौर से मैं उसे 2 नंबर कम यानी 10 में से 8 नंबर दूंगा। हालांकि आप अपनी पसंद होती है, अपनी सोच होती है, आप अपने अनुसार सोच सकते हैं, अपनी पसंद का चुनाव कर सकते हैं। दोनों ही गाड़ियाँ बेहतर हैं, लेकिन जो आपको बेहतर लगे आप उसका चुनाव कर सकते हैं। और अपनी राय सभ्य शब्दों में यदि इस कमेंट बॉक्स में रखेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।